दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो आप ये देख सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं इसको, ये है रोटी नैपकिन भी कह सकते हैं और रोटी कवर भी कर सकते हैं। एक्चुअली मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी, बहुत इतने दिनों से दिक्कत थी। कभी पेपर, कभी टिश्यू, कभी कुछ भी रखने से वो पेपर एकदम गीला हो जाता था, रोटी भी गीली हो जाती थी, टिश्यू तो गल के गायब ही हो जाता था। तो इतनी परेशानी हो रही थी मुझे कि रोटी रखने के बाद में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, गीली होती जा रही थी। तो मैंने ये बनाया है, आप ये देख सकते हैं, ये रोटी कवर है, रोटी नैपकिन। इन दोनों मतलब एक डब्बे में आपको जो भी कैसरोल होगा उसमें 2 लगेगा, ये एक नीचे और एक ऊपर, बीच में रोटी रहेगी। और यकीन मानो फ्रेंड्स, इसमें रोटी रखने के बाद में रोटी बिल्कुल नरम और गर्म भी रहती है काफ़ी देर तक, और गीली नहीं होती है। बस इस चीज़ को ख्याल रखना है, तो इसलिए बहुत ही बेस्ट है यूज़ करने के लिए अपने कैसरोल में। तो ये मैंने बनाया हुआ है। और चलो चलते हैं इसको बनाने के लिए, बट उसके पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये देखिए, इसके लिए मैंने क्या लिया, रबर शीट लिया है। रबर शीट आपको कहीं पर भी मिल जाएगी, किसी भी टेलरिंग की शॉप में, मतलब जहाँ भी कपड़े वगैरह मिलते हैं, अस्तर वगैरह या फिर कुछ भी, तो उस जगह पे आपको ये रबर शीट मिल जाएगी। तो ये मैंने 8.5 बाई 8.5 मतलब स्क्वायर पीस लिया हुआ है, आप देख सकते हैं इसको। और फिर स्क्वायर पीस लेने के बाद में मैं इसको, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये रबर शीट मेरी पतली वाली है बिल्कुल। और इसमें मोटी की ज़रूरत नहीं होती, बहुत बारीक वाली जो रबर शीट होती है ना, उससे भी हमारा काम चल जाएगा। तो 8.5 बाई 8.5 मैंने ये स्क्वायर पीस ले लिया है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ एंड प्लीज़ कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि और भी नए वीडियोस आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाएगा। तो फिर उसके बाद में मैं इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी, एक फ़ोल्ड और करूँगी। तो ये मेरा 8.5 का है, तो इसको मैं फिर यहाँ से किसी भी एक साइड से या इसका मेजरमेंट लेना हम शुरू करेंगे। ये मैंने 4 इंचेस का मेजरमेंट लिया है, तो पूरा राउंड में मैंने 4 इंचेस का मार्किंग की है इस तरीके से। बिल्कुल जो हमारा कॉर्नर मतलब कोन टाइप एरिया है, वहाँ से लेके वहाँ तक पूरा 4 इंचेस का मैंने मार्क कर लिया है इस तरीके से। और उसके बाद में इसको मैं मिला दूँगी, जितने भी मैंने मार्किंग की हुई है सभी मार्किंग को मिलाते हुए ये हमारा एक सर्कल शेप में बन जाएगा, मिनी शेप बन जाएगा। और इसको मैं कट कर दूँगी यहाँ से। मैं 2 शेप में मैंने बनाया हुआ है, मैं आपको दोनों शेप का मेजरमेंट बता दूँगी। मैंने आपको दिखा रही हूँ सिर्फ एक ही शेप का बनाना कैसे है, किस तरीके से। तो ये मैं 8.5 बाई 8.5 का स्क्वायर पीस का है ये छोटा साइज़ है। इसका बड़ा साइज़ मैंने लिया था 10 बाई 10 का, जिसका मैंने उसका कटिंग करी थी 4.5 इंचेस की। इस तरीके से फोल्ड में 4.5 लिया था, जो सर्कल हमारा डायमीटर 9 इंचेस का बनेगा। तो इस तरीके से मैंने 2 कपड़ा ले लिया, एक नीचे और एक ऊपर रखने के लिए। ये मेरा सूट था पुराना, मैंने उसी को कटिंग कर दी है और उसी का मैं बना रही हूँ। आपके पास कोई भी कपड़ा हो, अपना कपड़ा यूज़ कर सकते हैं आप, कॉटन के। अब इसको मैं इस तरीके से क्रॉस में सिलाई कर लूँगी। ये देखिए, मैंने क्रॉस में सिलाई करके रेडी कर लिया है। अब इसको मैं पूरा जो सर्कल एरिया है, उस पूरा सर्कल एरिया को मैं सिलाई करूँगी। ये बीच में क्रॉस में जो सिलाई लगानी है वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फिर हमारा कपड़ा ना हिलेगा नहीं और एक जगह बैठ जाएगा आराम से। फिर हम जब पूरे सर्कल में सिलाई करेंगे तो आराम से हम कर पाएंगे। तो इस तरीके से ये मैंने इतना कर लिया। अब पूरे साइडों में इसको पाइपिंग करनी है, तो मैंने एक क्रॉस पट्टी ले ली है, इसी कपड़े की ली है इसमें मैंने। तो ये क्रॉस पट्टी लेकर इस तरीके से मैं पहले 1 टाइम सिलाई करूँगी। ये पूरा सर्कल में इस तरीके से इसको सिलाई करके रेडी कर लेना है। बहुत ही ईजी फ्रेंड्स, बहुत जल्दी बन जाता है। और हमारा 2 से तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि 1 टाइम में 2 हम लोगों को यूज़ होता है। और इसको हम 2 या 3 बार, मेरे ख्याल से 1 हफ़्ता अगर कंटिन्यू यूज़ करते हैं तो उसमें स्मेल आने लग जाती है। आपको मालूम है, हम कोई भी पेपर यूज़ करें या टिश्यू पेपर यूज़ करें तो वो तो 1 टाइम होता है, और कपड़ा यूज़ करेंगे तो। अब इसको घुमाते हुए दूसरी तरफ एक फ़ोल्ड लेके मैं सिलाई कर लूँगी ऐसी सर्कल में।
तो वन टाइम धो लगेगा, लेकिन इसको हर यूज़ के बाद में धोना पड़ेगा। इसलिए एक मतलब एक पेयर से काम नहीं चलता है, कम से कम इसमें हम लोगों को हफ्ते भर का पूरा पेयर होना चाहिए। फिर एक यूज़ करो, फिर उसको वॉश करके फिर दूसरा यूज़ करेंगे। इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। और अगर उसमें स्मेल ज़्यादा आने लग जाती है, ज़्यादा यूज़ हो जाता है, तो इसको फेंकना पड़ता है हमें। और फिर हम इसको दूसरे पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, किचन वगैरह साफ़ करने के लिए, स्लैब साफ़ करने के लिए। और फिर उसको फिर फेंकना है। मतलब एक तरीके से यूज़ एंड थ्रो होता है। और जितने टाइम मतलब ये टिक जाए बिना स्मेल के, उतने टाइम हम यूज़ कर लेंगे और उसके बाद में फिर इसको हम फेंक देते हैं। इस तरीके से आप अपने घर में अपने यूज़ के लिए बना सकते हैं, और चाहे तो आप सेल भी कर सकते हैं। तो मैंने ये सेल करने के लिए भी बनाया हुआ है। मेरे पास ऑर्डर थे, तो मेरे पास में मतलब 3 पेयर के ऑर्डर थे, तो मैंने बनाया हुआ है। और अगर आपको भी चाहिए इस मतलब ये जो रोटी हमारा कवर है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसका जो प्राइस होगा ओनली 30 रुपीज़ पर पीस है, मतलब 60 रुपीज़ पेयर करके आपको मिल जाएगा ये। और आप ज़्यादा ऑर्डर करते हैं तो आपको उसमें और कंसेशन मिलने के चांसेस है। तो आप जितनी जल्दी हो सके व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो बस इस तरीके से बहुत ही ईज़िली बन के तैयार हो जाता है, अपने घर में आप बना सकते हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर। और आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।